रायपुर एयरपोर्ट के पास स्थित नकटी गांव, जिसके लगभग 85 घरों को प्रशासन ने अवैध कब्जा बताते हुए कुछ दिन पहले तोड़ दिया था, उस गांव के ग्रामीण आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने को लेकर के अपने गांव से पैदल चलते हुए राजधानी पहुंचे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया था, लेकिन लोग उस लोक भवन तक ना पहुंच पाए। उसके लिए आप देखिए कितनी शानदार व्यवस्था की गई है। राजभवन से लगभग 5-1 किलोमीटर पहले ये जो रायपुर शहर का तेलीबांधा चौक है, तेलीबांधा चौक के पास इन ग्रामीणों को रोक दिया गया है। मैं आपको खास तौर पे दिखाना चाहता हूँ ये व्यवस्था, ये पुलिस की बैरिकेडिंग आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है। आप मेरे दाएं हाथ की तरफ देखिए, ये पुलिस की बैरिकेडिंग है। जितने ज़्यादा प्रदर्शनकारी नहीं है, प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है उससे कहीं ज़्यादा संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक अनुत्तरित है वो ये है कि ये प्रशासन की ऐसी व्यवस्था, ये बैरिकेडिंग, ये पुलिस बल उस वक्त कहाँ था जब कथित तौर पर ये ग्रामीण अपने गांव में कब्जा कर रहे थे। न केवल उन्होंने कब्जा किया बल्कि उन्होंने जो घर बनाए उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण दिए गए, वहाँ नल जल योजना के तहत टंकियाँ बनाई गई, वहाँ बिजली के कनेक्शन दिए गए, लोगों के राशन कार्ड और तमाम जो पहचान पत्र होते हैं वो सब कुछ बनाए गए। लेकिन आश्चर्य होता है, एक दिन पहले जब इस धरना और प्रदर्शन और राजभवन की तरफ कूच करने का फैसला जब जनता लेती है और उस तरफ आती है तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब वहाँ कथित तौर पर कब्जा हो रहा होता है तब ये प्रशासन कहाँ होता है। ये व्यवस्था करने वाले भी वही प्रशासन के अधिकारी हैं, वही एसडीएम हैं और वही तहसीलदार हैं जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन उस समय ये लोग कहाँ थे जब ये ग्रामीण कथित तौर पर कब्जा कर रहे थे और अपना घर बना रहे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि वो नकटी समेत कुछ और मुद्दों पर 17 तारीख को सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। आज नकटी के ग्रामीण जब यहाँ राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में यहाँ मैदान पर है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं। और दीपक बैज जी, पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शासन का और प्रशासन का दावा ये है कि ग्रामीण जो है वहाँ अवैध कब्जा करके रह रहे थे। आप कांग्रेस पार्टी क्या मान रही है कि वो कब्जा अवैध था? देखिए, ये बहाना है। अवैध कब्जा किए, घर तोड़ना एक बहाना है। वहाँ विधायकों को, अधिकारियों को आवास देना है। बड़े बड़े बिल्डरों का ज़मीन है वहाँ, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का ज़मीन है वहाँ, बड़े बड़े लोगों का ज़मीन है वहाँ। उस ज़मीन को फ़ायदा पहुँचाना इनका मकसद है। मतलब ये गरीबों का घर तोड़ना बहाना है, अमीरों को फ़ायदा पहुँचाना ये मकसद है। ठीक है, विधायकों को अगर विधायकों को घर बनाना है तो फिर नया रायपुर में जगह नहीं है क्या? विधायकों को घर चाहिए, सेक्टर 30 दे दो, वहाँ जाके रह तो देख ले। हमारे कांग्रेस के 14 विधायक, उन्होंने कहा, लिखकर सीएम को दिया, गरीबों का घर तोड़कर हमें आवास नहीं चाहिए। फिर भारतीय जनता पार्टी के तो एक विधायक ने नहीं छोड़ा। ये बहाना है। मतलब इस तरह का कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। गरीबों का घर तोड़कर आप अपने विधायक और अधिकारियों को घर देना, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। जी, एक और सवाल जो उठता है, जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जरूर नकटी के लोगों के साथ दिख रही है, लेकिन जब ये नौबत आई कि विधायकों ने ये लिख करके दिया कि हमको वहाँ आवास नहीं चाहिए या अगर भूखंड उनको आवंटित किया जाता है तो वो नहीं चाहिए, लेकिन तब भी क्या एकजुटता का अभाव है कांग्रेस पार्टी में? क्योंकि केवल 14 लोगों ने लिख के दिया, हमारी जानकारी में तो सिर्फ 6 है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ नए विधायकों को आवास देने की योजना है और वो लगभग 14 विधायक हैं जो जिनको आवास नए लोग को दे रहे थे, उन्होंने लिख के दे दिया। ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पूछना चाहिए कि आपने कितने लोगों ने घर छोड़ा है वहाँ पे? हमारे 14 लोगों ने छोड़ा है लिखित रूप से। आपको तो उनको पूछना चाहिए वो कितने लोगों ने घर छोड़े। क्या गरीबों का घर को तोड़कर आप आवास में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट लाइन रखा है, गरीबों को घर तोड़कर हमारे विधायक नहीं रहेंगे उस आशियाना पे। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दावा करती है सरकार जनता सेवा का, क्या यही जनता सेवा है? एक तरफ गरीबों का घर तोड़ दो और उसमें आवास बना के रह लो,
भारतीय जनता पार्टी रह सकती है, कांग्रेस नहीं रह सकती। इसलिए सरकार ने घर तोड़ा है, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। अगर बनाना है, घर देना है, नए रायपुर में दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर आज सड़क से सदन तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन में आज आवाज उठा लो, विधानसभा में आवाज उठा। हमारी टीम जा रही है राज्यपाल के निवास, वहाँ से चर्चा करेगी, ज्ञापन सौंपेगी। हम तो चाह रहे हैं समाधान कर ले, सरकार माफी मांग ले, सरकार समाधान कर ले। गरीबों को रोड पे लाने का काम सरकार ने किया, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। मुझे एक चीज़ और बताइए कि आम तौर पर ये कोई नई बात नहीं है कि अतिक्रमण हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसका नतीजा निकलते हम लोगों ने बहुत कम देखा है। आप ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? इसका परिणाम निकलेगा, आप नोट करके रख लीजिए। 15 दिन हो गया और 15 दिन सही, 2 महीना सही, 1 साल सही, 2 साल सही, 2.5 साल में सरकार को हटाएंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वहीं विस्थापित करेंगे। उन नकटी के प्रभावित लोगों को वहीं घर बना के देंगे, उसी जमीन हम वहीं देंगे। न्याय इस समय हम लेके रहेंगे। अंतिम सांस तक नकटी के लोगों के लिए कांग्रेस लड़ेगी। धन्यवाद सर। तो आपने सुना, ये मेरे साथ थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका दावा है कि अंतिम सांस तक, महीने 2 महीने और नहीं तो 2.5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तब इनकी सरकार आएगी और उसके बाद ये जो गांव के लोगों का व्यवस्थापन किया जाएगा। हालांकि दावे अपनी जगह हैं, इतिहास जो है वो बहुत कठोर होता है और इतिहास की सच्चाई अगर आपको जाननी हो तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। धमतरी में गंगरेल डैम बना, रविशंकर शुक्ल डैम जिसको कहा जाता है, उसके जो विस्थापित हैं वो पिछले 57 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक 2024 में हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया गया। कहा गया कि उनको सरकार जो जायज़ मुआवजा है वो दे, इसके अलावा उनका व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास उनको प्रदान किया जाए। लेकिन 57 साल के बाद भी वो लड़ाई अधूरी है। वो सैकड़ों ग्रामीण आज भी दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। तो दावे अपनी जगह हैं, हकीकत क्या निकल कर आती है उसको देखना अभी बाकी है। कैमरामैन भीष्म के साथ सीजी खबर के लिए राघवेंद्र।